हेलो गाइज, वेलकम अगेन इन द मॉम क्लासेज। और दोस्तों, आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम कवर करने जा रहे हैं टॉप 2100 प्रश्नों के बारे में अध्ययन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है दोस्तों। ये जो सीरीज़ है इसमें हम 50 प्रश्नों को हर रोज़ कवर करेंगे। हर रोज़ एक या दो वीडियो आपको अपलोड कर दिए जाएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसी के साथ दोस्तों, क्यों पढ़ते हो चक्कर में जब मॉम क्लासेज है टक्कर में। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सबसे पहला क्वेश्चन, और ये जो महासंग्राम है ये निरंतर चलता रहेगा। रीट, बीएसटीसी और पीटीईटी वाले जरूर देखें। पटवारी जी आप तो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि जालोर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक हुआ था। जालोर के जो सोनग्रा चौहान है उनमें प्रसिद्ध शासक कौन हुआ था, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। और इस क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करें तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, वो है समर सिंह। समर सिंह काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक है। कानड़देव है, उदय सिंह है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों, अगला जो ऑप्शन है वो है कीर्तिपाल। दोस्तों, कीर्तिपाल के बारे में अध्ययन करिए। समर सिंह, कानड़देव और इसी के साथ उदय सिंह। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ये रहेगा कानड़देव। और कानड़देव सोनग्रा के समय होता है। जालोर के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या होता है दोस्तों, साका होता है। साका जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, जो कि जालोर के चौहानों शासकों के ये जो साका होता है दोस्तों, इस समय एक के जो जिसे हम अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं ये आक्रमण करता है। और ये जो साका होता है ये 1311 ईस्वी में होता है। इस साके में कानड़देव और वीरमदेव दोनों वीरगति को प्राप्त होते हैं। बिका दैया के गद्दारी की वजह से इस साके का प्रमुख कारण माना जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। कानड़देव सल्तनत काल के किस शासक के समय युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। कानड़देव और उसका पुत्र जो है वीरमदेव दोनों साके जो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो आक्रमण हुआ था 1311 ईस्वी में, इसमें वीर गति को प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। रणथंबोर के चौहानों का संस्थापक कौन है। रणथंबोर के जो चौहान हैं इनके संस्थापक किसे माना जाता है। गोविंदराज को, वाघ भट्ट को, रतन सिंह को, या फिर ऑप्शन नंबर डी रहेगा वो है दोस्तों वीर नारायण को। वीर नारायण या फिर गोविंदराज। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कि रणथंबोर के जो चौहान शासक है इनका संस्थापक माना जाता है गोविंदराज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय व रणथंबोर के पतन के समय यहाँ का शासक कौन था। रणथंबोर जो है यहाँ के पतन के समय और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो शासक है वो कौन थे। क्या यहाँ पर समर सिंह थे, रतन सिंह थे, रतिपाल थे, या फिर हमीर थे। रणमल व रतिपाल ये प्रमुख क्या थे, ये थे दोस्तों सेनानायक। और इसी के साथ यहाँ का जो प्रमुख शासक था वो था हमीर देव। हमीर देव चौहान के समय अलाउद्दीन खिलजी 1301 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण करता है। और यहाँ पर ये 1301 में राजस्थान का प्रथम साका होता है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और ये हमीर देव जो है ये अपने हट के लिए प्रसिद्ध है। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, सिंह सुवन सतपुर सोचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये कहावत इनके लिए काफ़ी प्रसिद्ध रही है। और इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था। तो सिरोही का हमने देखा दोस्तों रणथंबोर। इसी के साथ अब बात करते हैं सिरोही के जो चौहान शासक हैं उनके बारे में। रायमल, सामंत सिंह, लुम्बा, या फिर ऑप्शन नंबर डी रहेगा दोस्तों वो है तेज सिंह। तो दोस्तों यहाँ के जो संस्थापक थे सिरोही के जो चौहान शासक है इनके संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं लुम्बा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। और मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम की दृष्टि से लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया दोस्तों। मेवाड़ जो राज्य है, मेवाड़ राज्य के जो संस्थापक है वो किन्हें माना जाता है। ऑप्शन नंबर एक रावल बप्पा को, महाराणा प्रताप को, उदय सिंह को, या फिर रतन सिंह को। यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा बप्पा रावल। बप्पा रावल के द्वारा 734 ईस्वी में ये जो चित्तौड़गढ़ है इसको अपनी राजधानी बनाकर मेवाड़ राज्य की स्थापना की जाती है। और इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उसके साथ था। कहाँ पर आक्रमण किया था, चित्तौड़ में, कब किया था, 1303 में। शासक कौन था, तो रावल रतन सिंह, उनकी पत्नी पद्मिनी जो कि महान जोहर के लिए जानी जाती है। मिनहाज उल सिराज
ऑप्शन नंबर फर्स्ट बरनी अमीर खुसरो, या फिर ऑप्शन नंबर डी दे रखा है वो रहेगा दोस्तों, वो है अबुल फजल। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें तो चित्तौड़ का जो आक्रमण हुआ था, चित्तौड़ का जो साका हुआ था 1303 में, उस समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो दरबारी कवि था वो था अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था। कब किया था? 1934 में किया था। और सर्वप्रथम वे किस स्थान पर आए थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम राजस्थान का दौरा किया है। किया कब है? तो 1934 में किया है। इसी के साथ वो कहाँ पर आए? जयपुर आए, अजमेर आए, जोधपुर आए, या फिर कोटा आए? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो रहेगा दोस्तों, वो आए थे अजमेर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। मेवाड़ के किस शासक का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है? तो ये जो स्थापत्य कला है इसमें महलों का निर्माण, दुर्गों का निर्माण, और इस प्रकार जिस प्रकार हम बात करें कीर्ति स्तंभ का निर्माण, ये जो निर्माण कार्य जितने भी हुए हैं उन्हें स्थापत्य कला के अंदर सम्मिलित किया जाता है। और स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग है ये राणा रतन सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, या फिर इसी के साथ बात करें तो महाराणा लाखा। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के द्वारा मेवाड़ के अंदर जो 84 दुर्ग है उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण माना जाता है। तो ये स्थापत्य कला के स्वर्ण युग के काल के समय मेवाड़ के शासक कौन रहेंगे? महाराणा कुंभा, जो कि हर क्षेत्र में स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। और इसी के साथ किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकाली गई? तो जावर पड़ता है दोस्तों उदयपुर में, और उदयपुर में चांदी की खान किस शासक के शासनकाल में निकली थी? छत्र सिंह, राणा हमीर, महाराणा लक्ष्य सिंह, या फिर महाराणा कुंभा? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है महाराणा लक्ष्य सिंह, जिन्हें लाखा के नाम से भी जाना जाता है, और इनके काल में जावर में चांदी की खान प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात करते हैं पुरंदर की संधि शिवाजी व औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जय सिंह के प्रयासों से कब हुई? पुरंदर की संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि शिवाजी और औरंगजेब के मध्य ये जो संधि होती है मिर्जा राजा जय सिंह के प्रयासों से, ये कब होती है? जून 1665, 1661 यानी 1661, जून 1665, या फिर अगला ऑप्शन रहेगा डी नंबर दिसंबर 1650। तो दोस्तों ये जो होती है ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। जून 1665 में पुरंदर की संधि होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बिहारी सतसई की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई? बिहारी सतसई की रचना, तो बिहारी सतसई ये काफ़ी प्रसिद्ध रही है जो रचना है, ये सवाई जय सिंह की, महाराजा राजा जय सिंह की, या फिर माधो सिंह की, या फिर मान सिंह की? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा जो काल में बिहारी सतसई की रचना की जाती है। और नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। किस मुगल शासक ने राजस्थान में जजिया कर हटा दिया था? जजिया जो कर लगता था, गैर मुस्लिम जो कर था, ये हटा दिया था शाहजहां ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, औरंगजेब ने, या फिर अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी रहेगा दोस्तों अकबर ने। तो राइट आंसर रहेगा अकबर। अकबर के द्वारा जजिया कर को हटा दिया गया था। इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं जयपुर राज्य की स्थापना कब होती है दोस्तों? जयपुर राज्य की स्थापना पूछा गया 18 नवंबर 1727, 23 दिसंबर 1737, 1 नवंबर 1754, या फिर 12 जुलाई 1627। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 18 नवंबर 1727 में जयपुर राज्य की स्थापना होती है। 18 नवंबर 1727 ये जयपुर राज्य की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। 23 दिसंबर 1737 ये रॉन्ग है ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया? मान सिंह, भारमल, सवाई जय सिंह, या फिर अगला ऑप्शन रहेगा वो रहेगा दोस्तों मिर्जा राजा जय सिंह। तो मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह के द्वारा 5 वेधशालाओं का निर्माण किया जाता है। उनमें से सबसे जो प्रसिद्ध जो वेधशाला होती है वो जयपुर की वेधशाला है, और ये सबसे बड़ी वेधशाला मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि दोस्तों इसमें जो 5 वेधशालाओं का निर्माण किया गया है वो 5 वेधशालाएं कहाँ पर, कहाँ कौन कौन से स्थान पर स्थापित है, ये लिखना आप कमेंट बॉक्स में। आज का ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। सांबर के चौहानों का संस्थापक माना जाता है। सांबर के जो चौहान हैं उनका संस्थापक माना जाता है। तो ये 551 ईस्वी लगा लीजिए इंपॉर्टेंट। 551 ईस्वी में सांबर में वासुदेव चौहान जो है इनके द्वारा चौहान वंश की नींव रखी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ? पृथ्वीराज, वासुदेव, विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें हम बिसल देव भी कहते हैं, या फिर अर्णोराज।
दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो विग्रहराज चतुर्थ रहेगा। सबसे प्रतापी शासक माना जाता है चौहानों के अंदर, वो है विग्रहराज चतुर्थ। और ये कौन से चौहानों में, सांबर या फिर अजमेर के जो चौहान है इनमें सबसे प्रतापी शासक कह सकते हैं। और इनसे पहले बात करें तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। राजकवि सोमदेव किसके दरबार में थे? राजकवि जो है सोमदेव, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, तृतीय या फिर प्रथम। सोमदेव जो है ये दोस्तों पृथ्वीराज विग्रहराज चतुर्थ जिन्हें हम बिसल देव कहते हैं इनके राजकवि थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके शासनकाल में आए? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है ये किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो फिरोज शाह तुगलक, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इल्तुतमिश या फिर ऑप्शन नंबर डी रहेगा दोस्तों इस्लाम शाह। तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड है, इनके समय आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया? तो चौहानों का जो पतन है ये तो मूल रूप से तो नहीं हुआ, लेकिन जो वास्तविक जो चौहान थे, जो अजमेर और सांबर के आसपास के जो चौहान थे, इनका पतन माना जाता है। त्राइन के द्वितीय युद्ध, त्राइन के तृतीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या फिर त्राइन का प्रथम युद्ध। तो त्राइन का जो दूसरा युद्ध है जो कि 1192 के अंदर हुआ था, इस युद्ध के बाद ये जो चौहान है ये मूल रूप से नहीं अपितु आंशिक रूप से जो प्रमुख थे उनका पतन माना जाता है। बिजोलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हरिबा उपाध्याय, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज या फिर ऑप्शन नंबर डी रहेगा माणिक्यलाल भूप सिंह वर्मा। तो दोस्तों विजय सिंह पथिक के द्वारा बिजोलिया का जो किसान आंदोलन है जो कि 1897 से प्रारंभ हुआ था और 1941 तक लगातार 44 वर्षों तक चला था। और ये अहिंसक आंदोलन था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और सबसे बड़ा कृषिक आंदोलन है ये भारत का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर रहेगा बी करेक्ट, विजय सिंह पथिक के साथ द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है, जिनका मूल नाम भूप सिंह था और ये मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे दोस्तों। चेतावनी राज चुंगटिया किसकी रचना है? केसरी सिंह बार्ट, विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह या फिर अर्जुनलाल सेठी। चेतावनी राज चुंगटिया जो है ये दिल्ली दरबार में जाते समय कौन से शासक को भेंट किए गए, किन के द्वारा? केसरी सिंह बार्ट के द्वारा। ये लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में, कौन सा वो शासक था जिनको ये चेतावनी राज चुंगटिया भेंट किया गया, और ये केसरी सिंह बार्ट के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्तमान राजस्थान अपने अस्तित्व में कब आया? 1 नवंबर 1956, 14 सितंबर 1954, 12 मई 1952 या फिर 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने अस्तित्व में आया था। इसी के साथ दोस्तों बात करें तो 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस, और 1 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों राजस्थान स्थापना दिवस। तो दोनों ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। स्थापना दिवस जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी 18 मार्च 1948, 10 अप्रैल 1949, 26 अगस्त 1945 या फिर 30 फरवरी 1947। दोस्तों मत्स्य जो संघ है इसकी स्थापना 18 मार्च 1948 में हुई, और इसमें सम्मिलित होने वाले ABCD जो राज्य रहेंगे इसमें अलवर, भरतपुर, करौली एवं धौलपुर रहेंगे। और इसी के साथ शोभाराम कुमावत को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और इसी के साथ नेक्स्ट बात करें तो NV गोडगिल के द्वारा इस मत्स्य संघ की उद्घाटन किया जाता है। अलवर को राजधानी बनाया जाता है। किस नगर को प्राचीन काल में अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता है? तो जालोर, मारवाड़, झालावाड़, नागौर। दोस्तों मारवाड़ एक क्षेत्र विशेष है अपितु जालोर को जाबालीपुर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अहिछत्रपुर की बात करें तो ये नागौर को अहिछत्रपुर के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। प्राचीन काल में भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कुषाण काल, गुप्त काल, हर्यक काल या फिर मौर्य काल। दोस्तों गुप्त जो काल है ये प्राचीन भारत का स्वर्ण युग माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। चंद्रवरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है। चंद्रवरदाई ने राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से मानी है, या फिर मध्य एशिया से, विशुद्ध भारतीय या फिर सम्मिश्रण जाति। तो दोस्तों चंद्रवरदाई का जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उसमें इन्होंने कहा है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा।
अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए कौन सी नीति अपनाई? तो अकबर की और राजपूतों का जो वैवाहिक संबंध है ये स्थापित हुए थे। ये कब हुए थे? ये 1562 में होते हैं। बारमल अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करता है और इसी के साथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से है कि राजपूतों के साथ विवाह करते हुए ये कौन सी नीति अपनाता है जो अकबर है। अधार्मिक नीति बिल्कुल नहीं अपनाता। सुलह कुल की नीति ये भी नहीं अपनाता। धार्मिक नीति या फिर रीति रिवाज का आदान प्रदान, ये दोस्तों सुलह कुल की नीति अपनाता है, यानी एक कुल का दूसरे कुल के साथ सम्मिश्रण हो जाना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ताकि किसी भी प्रकार की शत्रुता पैदा ना हो और राज्य अपने अधीन हो जाता है। आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? आमेर का पूछा गया दोस्तों। आमेर जिसे जयपुर भी कहा जाता है, जहाँ पर कछुआ शासकों ने शासन किया था और इसी के साथ दुल्हे राय ने कछुआ वंश की नींव रखी थी। यहाँ पर दोस्तों बात करें तो भगवंत दास, जय सिंह, मान सिंह या फिर बारमल। भगवंत दास का पुत्र है मान सिंह और भगवंत दास पुत्र है बारमल का। बारमल अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करता है भगवंत दास और इसी के बाद मान सिंह जो है ये प्रथम आमेर का शासक है, प्रथम ऐसा राजा है जिसने राजपूत शासक है जिसने 7000 की मनसबदारी प्राप्त की अकबर के काल में और इसी के साथ ये रहेगा अकबर के नवरत्नों में शामिल। मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। औरंगजेब ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर अकबर ने? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा शाहजहां के द्वारा मिर्जा राजा जय सिंह को। दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन होता है कि मिर्जा राजा कौन में और सवाई जय सिंह में। दोस्तों अल्फ़ाबेट में अगर बात करें तो एम आता है पहले, एस आता है बाद में। तो मिर्जा राजा पहले और सवाई जय सिंह जो है ये सेकंड थे। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। मुणोत नैणसी, सूर्यमल मिश्रण, गौरीशंकर ओझा या फिर श्यामल दास? मुणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है जिन्होंने नैणसीरी ख्यात एक प्रमुख ग्रंथ लिखा है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो पृथ्वीराज रासो की जो रचना है ये हमने देखा है, पीछे भी क्वेश्चन पढ़ा था, मैंने बताया भी था, अगर आपको ध्यान नहीं हो तो कानड़देव, नैणसी, चंद्रप्रदाई या फिर इनमें से कोई। मुणोत नैणसी ने नैणसीरी ख्यात लिखी है। चंद्रप्रदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई और पृथ्वीराज रासो के अनुसार चंद्रप्रदाई कहते हैं कि जो राजपूत है इनकी उत्पत्ति जो है ये अग्निकुंड से हुई है। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? ढूंढाड़ जो राज्य है दोस्तों, ढूंढाड़ को बाद में जाना जाता है आमेर के नाम से और आमेर को बाद में जाना जाता है जयपुर के नाम से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। जय सिंह, बिक्का, दुल्हे राय, हमीरदेव। दुल्हे राय के द्वारा ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की जाती है और ये जो मीणा जनजाति का क्षेत्र रहता है वहाँ पर मीणाओं को हराकर दुल्हे राय ढूंढाड़ राज्य की स्थापना करता है। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1144 ईस्वी में, 1112 ईस्वी में या फिर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 1137 या फिर 1123। तो 1137 ईस्वी में दुल्हे राय के द्वारा आमेर के बड़ गुजरों को हराकर कछुआ वंश की या फिर बात करें तो ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की जाती है। मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच संधि कब हुई? तो मेवाड़ और अंग्रेजों के बीच ये जो संधियां होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। सर्वाधिक जो संधियां है ये 1818 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। और नेक्स्ट बात करते हैं किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की थी? यानी कौन सा ऐसा स्टेट था जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? ऑप्शन नंबर ए करौली, धौलपुर, झालावाड़ या फिर डी नंबर ऑप्शन रहेगा भरतपुर। करौली राज्य के द्वारा सबसे पहले 1807 ईस्वी में संधि की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है वेलेजली, क्लाइव हेस्टिंग्स या फिर डलहौजी? वेलेजली को सहायक संधि का संस्थापक या फिर जन्मदाता माना जाता है, लॉर्ड वेलेजली को। राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी एरनपुरा, नीमच, नसीराबाद या फिर ऑप्शन नंबर डी रहेगा दोस्तों वो है निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा में कोई क्रांति नहीं हुई, नसीराबाद से शुरुआत होती है क्रांति की राजस्थान में सबसे पहले। और इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं आउवा में किस पॉलिटिकल एजेंट का वध कर दिया गया? बर्टन का, सोवर्स का, G.H. मैकमोसन का या फिर ब्लेक का? तो दोस्तों आउवा में जो क्रांति होती है वहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट का वध कर दिया जाता है। वो कौन है? तो वो मेजर बर्टन जो है, इनकी हत्या कोटा में की जाती है।
सोवर्स या फिर मेक मोशन। तो दोस्तों मेक मोशन है, इनके बारे में एक वहाँ का प्रसिद्ध वाक्य भी फेमस है, ढोल बाजे और बाजे बांकियो, मेक मोशन को सर आउआ के किले पर टांकियो। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी जाती है? तो कोट जो होता है, कोट के होते हैं बटन, और बर्टन की हत्या कर दी जाती है कोटा के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मोहम्मद गोरी की पराजय का वर्णन किस कवि ने किया है? अमीर खुसरो ने, उतबी ने, चंद्रप्रदाई ने या फिर मिराज ने? तो दोस्तों ये जो मोहम्मद गोरी है इसकी पराजय का वर्णन करता है कौन? चंद्रप्रदाई, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? पृथ्वीराज ने, अजय राज ने, अमर सिंह ने या फिर ऑप्शन नंबर डी रहेगा अर्णोराज ने? तो अजमेर जो है इस नगर की स्थापना अजय राज के द्वारा 1112 ईस्वी में की जाती है, 1113 ईस्वी में, सॉरी दोस्तों 1113 ईस्वी करेक्ट आंसर रहेगा। अजमेर नगर की स्थापना अजय राज के द्वारा की जाती है। राजस्थान के किस जिले में रणकपुर मंदिर अवस्थित है? रणकपुर के जो जैन मंदिर है 1444 खंभों पर स्थित है, और ये कहाँ पर है? बाड़मेर, पाली, झालावाड़ या फिर जोधपुर? पाली में स्थित है रणकपुर, और रणकपुर के जैन मंदिर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट। किस शासक ने कीर्ति स्तंभ एवं जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण करवाया? कानड़देव, राणा सांगा, राणा लाखा? राणा लाखा के काल में, जिन्हें हम लक्ष्य सिंह कहते हैं, जावर में चांदी के खानों, और ये जो स्थापत्य कला के जनक है, स्थापत्य कला के जनक या फिर स्वर्ण युग कहा जाए तो महाराणा कुंभा के काल में रहता है, और इन्हीं के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। और ये जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण कब किया जाता है, कितने साल तक इनका निर्माण कार्य चलता है, ये लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। कुछ बता देता हूँ, 39 से 44 के मध्य चलता है, अब ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर? तो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वहाँ पर स्थित है कौन? कीर्ति स्तंभ, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा या फिर राणा कुंभा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं 46, राजस्थान में विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा, भरतपुर, जोधपुर? या फिर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, वो रहेगा चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा चित्तौड़गढ़, लेकिन आपको बता दिया जाए कि विजय स्तंभ राजस्थान में 2 जगह हैं। अब एक अतिरिक्त जगह कौन सी है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपको पता है, नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की, और आज का ये जो क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों महाराणा कुंभा का राज्यारोहण, यानी महाराणा कुंभा का राज्य अभिषेक कब हुआ? 20 में, 37 में, 33 में या फिर 25 में? 1433 में होता है महाराणा कुंभा का राज्याभिषेक, और 1437 में होता है दोस्तों कौन सा युद्ध होता है? ये आपको लिखना नहीं है, कमेंट बॉक्स में बता देता हूँ आपको ये कौन सा। सारंगपुर जो युद्ध होता है दोस्तों 1437 ईस्वी के अंदर, उसके विजय उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। एकलिंग महात्म्य का लेखक कौन है? महाराणा प्रताप, चंद्रप्रदाई, महाराणा कुंभा? एकलिंग महात्म्य जो है इस ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी रहेगा महाराणा सांगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, वो रहेगा एकलिंग महात्म्य का जो लेखक है वो महाराणा कुंभा है। इनके शासनकाल में इसकी रचना होती है। पन्नाधाय ने मेवाड़ की किस राजकुमार की रक्षा की? तो पन्नाधाय जो है इनके द्वारा कुंभा, उदय सिंह, अमर सिंह, प्रताप, उदय सिंह की रक्षा की जाती है। अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया जाता है, और मेवाड़ की जो पन्नाधाय है इनके द्वारा उदय सिंह की रक्षा। कानड़देव प्रबंध की रचना किसने की थी? कानड़देव प्रबंध की रचना मनोतनयन सिंह, हमीर, पद्मनाभ या फिर ऑप्शन नंबर डी रहेगा दोस्तों, वो है कुंभा। तो पद्मनाभ के द्वारा कन्नड़देव प्रबंध की रचना की जाती है, और इस ग्रंथ के अंदर 1311 ईस्वी में जो साका होता है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया जाता है जालोर पर, और वीरमदेव कन्नड़देव इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने 50 प्रश्नों को पढ़ा। आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और कैसा लगा ये सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस प्रकार के हम 2100 प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट। वीडियो की अगर PDF प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, वहीं से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।